नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा के समाचार में 3 बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो तीनों बिंदु कहीं न कहीं सिद्धार्थ जी के पत्र के आसपास केंद्रित है। पहला, उन्होंने जो लाउड स्पीकर के सहारे ग्रामीणों को जगाने के लिए जो आदेश जारी किया है, आधे घंटे पहले स्टूडेंट पहुंचे, लाउड स्पीकर बजे, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने जो स्कूल को लेकर जो बातें कही है कि 29 स्कूल ऐसा है जहां एक भी शिक्षक नहीं है, और 14,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र से तुलना में शिक्षक ज़्यादा है। 3,000 से अधिक ऐसे हैं जहां 2 हैं। 1,000 से अधिक 2,000 के करीब ऐसा है जहां एक शिक्षक है। उस पर भी चर्चा करेंगे। और चलते चलते एक और विषय पर चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ जी ने मान लिया कि हमारा जो ई शिक्षा कोष है, उस ई शिक्षा कोष के सहारे शिक्षक के स्कूल में बने रहने का जो उनका एक सोच था ना, वो सोच बदलता हुआ दिख रहा है। अब वो फिर से ग्रामीण और मुखिया और सरपंच के हवाले स्कूल की व्यवस्था को उन्होंने छोड़ दिया है कि अगर शिक्षक गायब मिलते हैं तब तुरंत एक टोल फ्री नंबर पर सूचना दीजिए। चलिए हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना सत्र का लेकर। आधे घंटे के दौरान जिस तरीके से राजगान से लेके सभी तरह की चर्चाओं की बात उन्होंने कही है, हमें लगता है कि सिद्धार्थ जी को एक दिन स्कूल में जाकर खुद देखना चाहिए कि उन्होंने जो टास्क, जो काम स्कूल के हेडमास्टर साहब को करना चाहिए था, वो काम ये अगर खुद अपने जिम्मे ले लिए तो किसी दिन किसी स्कूल में पहुंच जाए। बच्चों को लाइन में लगाने से लेके, पंक्तिबद्ध करने से लेके, संवाद का जो आपने तरीका रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आधे घंटे में क्या वो संभव है? क्या AI भी जो है आधे घंटे में उसको व्यवस्थित करके कर सकता है क्या? जरा उस पर कभी किसी स्कूल में ठीक उसी समय आप जाइए और देखिए कि कितना वक्त लगता है। ये पूरी प्रक्रिया में कम से कम 1 घंटा का समय लगेगा। और मिनट टू मिनट्स अगर आप चाहेंगे कि अगर आप इस बात पर गौर करेंगे तो कम से कम 1 घंटा 45 मिनट चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। गांव के लोगों को लाउड स्पीकर के सहारे यह सूचना अच्छी बात है कि भाई स्कूल में प्रार्थना हो रहा है। हालांकि हम लोग जब प्रार्थना करते थे ना, तो इतना तेज आवाज में हम लोग प्रार्थना करते थे कि अगल बगल का गांव में लोग सुन लेता था कि स्कूल का प्रार्थना शुरू हो गया है। इतना जबरदस्त आवाज। अरे भाई, अब ना स्कूल में पता नहीं, अब आपके स्कूल में तो 30-40 विद्यार्थी रहता है तो क्या आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन हम लोग जिस समय में पढ़ते थे 500, 600, 400, 500 विद्यार्थी रहते थे। एक बार प्रार्थना होता था ना, हम लोगों के स्कूल के सामने से रेलवे स्टेशन, रोसड़ा रेलवे स्टेशन था, मैकडोनाल्ड। आप समझ जाए, उस समय में अथी वाला इंजन चलता था, कोयला वाला, सीटी मारता था। उसका सीटी भी हम लोग दबा दे, जब जैसी सीटी उसका जोर से बजता था, उसी समय वो ट्रेन का समय था, उतना ही तेज से हम लोग प्रार्थना करते थे। उस सीटी के आवाज में हमारे स्कूल के प्रार्थना का आवाज दब न जाए। और बहुत जबरदस्त आवाज से हम लोग जो है सो करते। ड्राइवरों समझ जाता कि स्कूल का प्रार्थना हो रहा है। और कभी कभी ड्राइवर इस बात से रहता था, लगातार पो 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 करता रहता था। हम लोग उतना ही हाई, जितना हॉर्न बजावे उतना हम लोग ऊंची आवाज में प्रार्थना करें, स्टेशन पर यात्री को समझ में आ जाए कि स्कूल में प्रार्थना हो रहा है। स्कूल स्टेशन के सामने में मैकडोनाल्ड स्कूल, अब बलदेव नारायण प्रसाद स्कूल उनका नाम हो गया। तो अच्छी बात है, लेकिन जरा उसका समय प्रबंधन पर भी जरा ध्यान रखिए कि आधे घंटे में ये चीजें संभव नहीं है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। सिद्धार्थ जी, यही वो सवाल है ना, जो सवाल हम ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होने के दिन से हम कर रहे थे कि आप जो चॉइस मांग रहे हैं, अब जिस जगह पर जितना द्रूह इलाके में जिन लोगों की पोस्टिंग हुई है, सबसे पहले वही लोग चाहेगा कि हम वहाँ से निकले, और वहाँ से जो लोग निकलेगा वहाँ जाएगा कोई नहीं, ये तय मानिए। जिस द्रूह इलाके में, बांका में सबसे ज़्यादा आपका बिना जमुई में बिना टीचर वाला जो स्कूल है, कौन है? वो नक्सली इलाका है। एगो नक्सली है जमुई इलाका में, सोनो में। वो बेचारा एक को शिक्षक है, रोज हमको माथा खराब करके फोन करेगा कि सर देखिए इस बार भी हमको टीचर नहीं दिए,
एक टीचर है, 5 क्लास है, लगभग 200 बच्चा है। उस सोनो में जहाँ नक्सली आज भी जो है उसके भाई की हत्या कर दिया, उस टीचर के भाई के, उस दौर में सीआरपीएफ वाले कभी जाते हैं तो कुछ स्कूल के बच्चा को किताब कुछ देते रहते हैं। वो भी डीएम को लिखे कि यहाँ शिक्षक की संख्या बढ़ाइए, कितना मुश्किल से वहाँ स्कूल बना है। तो ऐसे जगह पर कोई जाएगा, और वहाँ से आप टीचर हटा दिए हैं। अब मुश्किल होगा। आप प्रतिनियुक्ति 6 महीना की प्रतिनियुक्ति में क्या है, बीडीओ साहब का प्रतिनियुक्ति है क्या कि जाएंगे कुछ फाइल डील करेंगे चले आएंगे। अरे ये संवाद एक बार शिक्षक और छात्रों के बीच का रिश्ता जन्म जन्म का रिश्ता होता है कि आज जो बच्चा है ना, कल उसके निकलते हम स्कूल से निकलते उसका बेटा और बेटी को भी पढ़ा कर निकलेंगे। इस तरीके का रिश्ता, इस तरीके का बॉन्डिंग होता है। और वो छात्र और छात्रा अभिभावक बनने के बावजूद भी शिक्षक को उसी नज़रिए से देखता है। और ये जो रिश्ता है ना, यही रिश्ता तो स्कूल को मजबूती प्रदान करता है। शिक्षकों को मजबूती यही रिश्ता प्रदान करता है। जब शिक्षक किसी अभिभावक को कहता है तुम, कहता रे तुम आया है बेटा का हिमायती लेने, तो उसको बचपन याद आ जाता है। अरे सर जी वही सर जी है, शर्मा जाता है। कुछ भी सर जी क्यों नहीं करते, तुम पीटे तो क्या हुआ, तुमको पीटते थे कि नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ रहा है तो तुमको पीटेंगे, शर्मा जाता है। ये रिश्ता ने कहा सर जी जितना पढ़ाए थे आज पढ़े रहते तो हम भी आज सर जी की तरह मास्टर रहते, कलेक्टर रहते। नहीं पढ़े सर जी पीटते थे, सब कुछ करते थे, नहीं पढ़े तब ना आज मेरा हुआ। तो बेटा को उसी उल्लास के साथ उस शिक्षक को सौंपता है कि सर जी हम तो नहीं पढ़ सकलिए, हमारे बेटा को पढ़ा दिया। तो ये जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता आपकी इस ट्रांसफर पॉलिसी ने तोड़ दिया है। कौन जिम्मेवार है? इस 29 विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है, जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना सिद्धार्थ जी। किसी न किसी को तो इस जिम्मेवारी के लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। और प्रतिनियुक्ति से काम नहीं चलेगा। नए तरीके से चीज़ों को सोचिए कि इस तरीके के इस जगह में पोस्टिंग के लिए कोई टीचर तैयार नहीं होगा, और कोई ऐप आपका वहाँ शिक्षकों को नियमित जाने पर मजबूर नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों पर पुनः विचार कीजिए, इस पूरे तबादला नीति पर। चलिए अब हम तीसरी और आखिरी खबर पर बात करते हैं। सिद्धार्थ जी एक टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, और टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और पत्र भी जारी किए कि शिक्षक लोग अगर बीच में अगर गायब हुए तो ग्रामीण लोग टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सूचित करें। तो क्या आपने मान लिया कि आपका ये ऐप, ये शिक्षा कोष शिक्षकों को स्कूल में रोकने से में विफल रहा? समय पर आना और समय पर जाना ये तो तय हो गया, लेकिन उसमें भी कई तरह की चीज़ें सामने आई कि बनारस में है, कोई लखनऊ में है, कोई दिल्ली में है, अटेंडेंस बना ले रहा है। वो खामियां भी सामने आई। आज सुबह से आपका ये शिक्षा कोष काम नहीं कर रहा है, कुछ हो सकता है कि बदलाव हो रहा हो, काम नहीं हो रहा है। तो सब कुछ आप इस शिक्षा कोष पर ही करना चाहते हैं। बांका वाला घटना आपको मालूम है ही कि किस तरीके से आपको ये शिक्षा कोष को हैक कर लिया और उसके बाद क्या क्या किया सबको पता है। और साधारण हैकर घुस गया उसमें, जबकि इसमें सभी शिक्षकों का समझिए कि सब कुछ आपने उसी पर डाल दिया है। भगवान न करे कि कभी कुछ इस पर साइबर अटैक हो जाए। अटैक हो जाएगा तो समझिए कि पूरे शिक्षक का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इस शिक्षा कोष पर जो है सो है कुछ फाइल व्यवस्था भी रहनी चाहिए कि या नहीं तो फिर अपना सर्वर बनाइए, जो सर्वर दूसरे से खरीद कर रखे हुए हैं, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मतलब आप साफ हो गया कि सिद्धार्थ जी ने अपने तबादला नीति के फेलियर को भी स्वीकार कर लिया, और ये भी स्वीकार कर दिया कि भाई इस शिक्षा कोष के सहारे शिक्षकों को स्कूल में रखा नहीं जा सकता है। फरारी वाला शिक्षक जिसको मास्टरवा कहते हैं वो अभी भी भाग ही रहा है। चलिए, मतलब आज की खबर का लब्बो लबाब यही है इस खास बुलेटिन का कि सिद्धार्थ जी ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जो भी किए, आज वो आत्ममंथन कर रहे हैं, और हमें लगता है कि उन्हें लग रहा है कि ये सारी प्रक्रियाएं जिस उद्देश्य के लिए हम कर रहे थे उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर रहा है। चलिए इस खास बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।